अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज था वीकेंड और घर पे बैठे बच्चे बोर हो गए थे, इसलिए हम आ गए थे बाहर। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद हम सोचा कि मॉल चले जाते हैं, क्योंकि आउटडोर कहीं भी जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस टाइम बाहर का वेदर बहुत हॉट था और बाहर का टेम्परेचर कोई ऑलमोस्ट 38-39 डिग्री था। इसलिए आउटडोर जाना तो पॉसिबल नहीं था, और हमें वैसे भी ग्रोसरी शॉपिंग करनी होती है वीकेंड पे, तो हमने मॉल जाना ही था। तो इसलिए बस हमने कहा मॉल ही चलते हैं, क्योंकि यूएई में फिर समर सीज़न में मॉल्स के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो बस ये हम गुजर रहे थे टनल से, और टनल में से गुजरते हुए बच्चों की एक्साइटमेंट ही अलग हो जाती है। उन्हें बहुत पसंद है यहाँ से गुजरना। दिन का में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन रात के व्यू काफ़ी अच्छा हो जाता है। रात में यहाँ टनल से गुजरना काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो बस हम आ गए थे डेरा सिटी सेंटर, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश थी, क्योंकि आज था वीकेंड, और वीकेंड पे तो ऑलमोस्ट हर कोई ही मॉल में होता है, स्पेशली समर सीज़न में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप कहीं बाहर जा नहीं सकते। तो हमें पार्किंग ढूंढने में बहुत टाइम लगा। काफ़ी देर पार्किंग ढूंढने के बाद अब हम मॉल इंटर कर चुके थे। तो हस्बैंड को थोड़े ऑफिस की शॉपिंग करनी थी, तो हम आ चुके थे ज़ारा, और यहाँ पे उनके कपड़े देख रहे थे। ज़ारा पे वैसे काफ़ी अच्छे स्टफ़ मिल जाता है, लेकिन आज हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों इन्होंने विंटर स्टफ़ अभी से ही ले आए थे। हालांकि यूएई में तो इतनी सर्दी होती नहीं है, लेकिन सारे मोटे कपड़े पड़े हुए थे, इसलिए हमें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। काफ़ी देर देखने के बाद हस्बैंड को एक वाइट शर्ट पसंद आई थी, लेकिन खुद ही उन्होंने छोड़ दी कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी वाइट शर्ट्स काफ़ी हैं, तो मैं नहीं लेता। इसलिए मैंने तो बहुत शुक्र किया, क्योंकि ये कॉटन स्टफ़ था, और इसको आप जितना भी प्रेस कर लो ये सीधी ही नहीं होती। मैं बहुत आयरन स्प्रे करती हूँ, वाटर स्प्रे करती हूँ, लेकिन ये फिर भी सीधी नहीं होती। इसलिए मैंने तो बहुत शुक्र किया कि इन्होंने ये शर्ट नहीं ली। तो बस यहाँ मैं आ गई थी विंसी, और यहाँ पे लगी हुई थी 40-60% सेल, और आपको पता है जहाँ औरतें सेल देख लें वहाँ कहाँ रहा जाता है। तो खैर बस ये मैं देख रही थी, लेकिन ये जो फर्स्ट शेल्फ थी इस पे तो सारे उनके न्यू अराइवल्स थे, उन पे सेल नहीं लगी थी, और काफ़ी मुझे उसमें अच्छे लगे थे, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थे विदाउट सेल। मुझे सॉफ्ट पिंक बैग काफ़ी क्यूट सा लग रहा था, लेकिन ये भी सेल में नहीं था, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम लेंगे सेल में। तो बस यहाँ पे मैं सेल्स वाले शूज़ देख रही थी, और यहाँ पे मुझे ये चप्पल और वो उसमें ऑफ वाइट में चप्पल अच्छे लगे, लेकिन वो पाँव के लिए बहुत हार्ड थे, तो इसलिए मैंने नहीं लिए। बाकी कुछ ख़ास मुझे इतना पसंद नहीं आया, और शूज़ मुझे लेने नहीं थे। मैं कोई सैंडल या चप्पल देख रही थी, और यहाँ पे हस्बैंड जानबूझ के मुझे वो चप्पल दिखाते हुए जो उनको लग रहा था कि मुझे कभी पसंद नहीं आएंगे, और उनको अच्छे से पता है मुझे ऐसे स्टाइल नहीं पसंद आते, तो बस ऐसे ही मुझे तंग करते हुए कह रहे थे ये ले लो, ये अच्छे लगेंगे। तो खैर बस हम आ गए थे दूसरी शॉप, और आज तो ऑलमोस्ट हर शॉप पे सेल लगी हुई थी। किसी पे 50%, किसी पे 60%, पता नहीं आज क्या था। आज हर शॉप पे सेल लगी हुई थी। खैर मुझे ये 2 शर्ट्स पसंद आई, तो मैंने हस्बैंड को कहा ट्राई करें, आप पे अच्छी लगेंगी, और काफ़ी अच्छा जीन्स टॉप था, तो बस वो जीन्स वगैरह सब देख रहे थे जो उन्होंने ख़रीदना था। औरतों की शॉपिंग में मज़ा आता है, हस्बैंड्स की शॉपिंग थोड़ी बहुत ही बोरिंग होती है। वैसे भी इनके मेन साइड पे ना कोई कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, सारे डल डल कलर होते हैं। वुमेन साइड पे आप जाओ तो आपको काफ़ी वाइब्रेंट और काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। खैर शॉप पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत लंबा क्यू था, और जो भी बंदा आया मैंने उसको खाली हाथ जाते नहीं देखा, इसलिए मैं पहले से ही क्यू पे लगी थी। हस्बैंड मेरे अभी ट्रायल रूम में थे, और मैं क्यू में खड़ी हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश थी, और मुझे लगा कि खड़े हो जाना चाहिए, कि बारी आने में बहुत टाइम लगेगा। तो बस मैं क्यू में खड़ी थी, और हमारी बारी आने ही वाली थी। बस हस्बैंड ने मुझे लाके कपड़े दे दिए थे, और बस हम यहाँ खड़े हुए, और यहाँ से बस हमने पे किया और जल्दी जल्दी निकल गए। कोई घंटा तो हमारा इस शॉप पर निकल गया था। तो बस अब हम जा रहे थे R&B, और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।
तो जी हम आ गए थे R&B और हर जगह बैक टू स्कूल की सेल लगी थी क्योंकि स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो बैक टू स्कूल तो ज़रूर ही सेल थी। हर जगह बैग्स पे, स्टेशनरीज़ पे, शूज़ पे काफ़ी अच्छी सेल थी। उसके साथ साथ काफ़ी दूसरे स्टॉक पे भी सेल लगी हुई थी, तो मैं बस बच्चों के कुछ कपड़े देख रही थी, कुछ होम स्प्रेज़, कुछ बॉडी स्प्रेज़ काफ़ी अच्छी डील्स पे लगी हुई थी। तो मुझे ये रोज़ वाली अच्छी लगी होम स्प्रे, मैंने ये ले ली। इधर आपको काफ़ी होम आइटम्स भी मिल जाते हैं, काफ़ी किचन आइटम्स भी, तो सब पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी। काफ़ी अच्छे लंच बॉक्स थे, टिफ़िन बॉक्स थे, बहुत कुछ यहाँ पे था। मैं सब देख रही थी, तो मुझे बस अभी कुछ चाहिए नहीं था, इसलिए बस मैं सिर्फ बस विंडो शॉपिंग कर रही थी इन चीज़ों की। तो बस हम यहाँ से बाहर निकल आए थे और ये बाहर कोई टिकट्स पे कोई लॉटरी टिकट्स थे जिस पे ये गाड़ी लगी हुई थी। और खैर हम तो कभी इस चीज़ पे पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि इन चीज़ों पे मैं बिलीव ही नहीं करती। तो बस घूमते फिरते हम सारी शॉप्स पे घूम रहे थे और ये अभी हम आ चुके थे साकूर। और साकूर पे भी बस सारा ही पता नहीं क्यों विंटर स्टफ़ लगा हुआ था। काफ़ी मोटी मोटी शर्ट्स और जैकेट्स लगी हुई थी सब। तो बस सारे मॉल में घूम घूम के हम काफ़ी थक चुके थे। बस मैंने कहा कि अब चलते हैं कैरफॉर, अपनी ग्रोसरी शॉपिंग ख़त्म करते हैं। तो बस कैरफॉर में जाते जाते हमें एक फार्मेसी पे काफ़ी अच्छी डील नज़र आई। कुछ हमारे सप्लीमेंट्स ख़त्म थे तो हमने कहा ख़रीद लेते हैं, क्योंकि जब से कोरोना हुआ उसके बाद विटामिन सी तो हम ज़रूरी ही रखते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो इसलिए हमने कुछ मल्टीविटामिन लिए, विटामिन सी लिए, और बच्चों के ये विटामिन गमीज ख़त्म थी तो ये भी बाय वन गेट वन फ्री लगा हुआ था, तो हमने ये भी बाय कर लिया। और वो वहाँ पे हमें खुद ही अपने सारे कस्टमर्स को विटामिन सी दे रहे थे, तो उन्होंने हमें विटामिन सी का एक कप दिया, हम लोगों ने वो भी पी लिया। बस अब हम आ गए थे कैरफॉर में भी बैक टू स्कूल सेल थी और बच्चों के लिए यहाँ पे उन्होंने एक स्मर्फ और एक टाइगर और एक पेंसिल बनाया हुआ था, तो बच्चे सारे उसके साथ पिक्चर ले रहे थे और सारे बड़े खुश हो रहे थे उन्हें देख के। बेटी मेरी तो बहुत एक्साइटेड होती है इन चीज़ों को देख के, इनसे हैंडशेक करके इनसे पिक्चर बनवाती है इनके साथ। लेकिन मेरा बेटा इन चीज़ों से बहुत डरता है, वो इन चीज़ों को देखना भी पसंद नहीं करता। उसे कार्टून सिर्फ टीवी के हद तक ही पसंद है, वो सामने से इन चीज़ों से बहुत डरता है। बस ये मेरी बेटी ने भी किया हैंडशेक और बस फिर हम चल पड़े थे आगे अपनी ग्रोसरी करने, क्योंकि मेरे बेटे ने बहुत शोर किया हुआ था कि यहाँ से जाएं, उनको इन चीज़ों से बहुत डर लग रहा था उसको। तो ग्रोसरी से पहले बस ये कुछ बर्तन पे सेल लगी हुई थी, और हर औरत की कमज़ोरी, आप बर्तनों वाले सेक्शन में ना जाएं तो हो ही नहीं सकता कि आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए। और मुझे ऐसे स्टैंड्स पे रखे बाउल और ये इस टाइप के बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इनको तो ज़रूर देखती हूँ और कभी कभी बाय भी कर लेती हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा बच्चों का इन्होंने ये लेगो का सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ अंदर सारे लेगो टॉयज़ और सब पड़े हुए थे, और यहाँ पे डायनासोर और हल्क वगैरह बच्चों की अट्रैक्शन के लिए लगाए हुए थे। तो बस मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी ग्रोसरी शॉपिंग, और एज़ यूजुअल जो कुछ हमें चाहिए होता है वो सब हमने यहाँ से बाय किया। यहाँ पे हम मोस्टली वीकली ग्रोसरीज़ ही करते हैं, क्योंकि मंथली ग्रोसरीज़ के लिए एक तो घर इतने बड़े नहीं कि आप इतना आटा चीनी दालें स्टॉक करके रखें, तो इसलिए बस वीक में हमें वैसे भी यहाँ पे घर बैठे क्या करना होता है, तो हम ग्रोसरीज बस वीकली ही करते हैं कि हम हर वीक निकल आते हैं, और ग्रोसरी तो ज़रूरी होती है हर वीक की। इस तरह आउटिंग भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। मेरी ग्रोसरीज़ में ज़्यादातर मैं फ्रूट्स हर किस्म का बाय करती हूँ, ताकि मेरे बच्चे हर किस्म का फ्रूट ट्राई करें। मैं बेरीज़, पाइनएप्पल, बनाना, जो कोई भी फ्रूट मुझे लगता है अच्छा आया हुआ है वो मैं सारे ज़रूर लेती हूँ।
बस मैं यहाँ पे ले रही थी पाइनएप्पल, काफ़ी अच्छा लगा हुआ था और काफ़ी ये स्वीट होता है, कट करके साफ़ करके उन्होंने रखा होता है, तो मैं बस ये ले रही थी। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है पाइनएप्पल। केयरफुल में ये अच्छी बात है कि अगर आप वाटरमेलन लेते हैं तो वो आपको कट करके ट्राई करवाते हैं, और अगर आपको पसंद ना आए तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये ईरान का वाटरमेलन आया हुआ था, तो ईरान का तो सबको ही पता है वाटरमेलन अच्छा है, लेकिन हमने 2-3 कट करवाए तो वो बहुत ज़्यादा पके हुए थे, तो हमने इसलिए छोड़ दिए। लेकिन वो बंदा अच्छा था, उस बेचारे ने हमारे लिए फिर एक तीसरा वाटरमेलन भी ला के कट किया, तो वो काफ़ी थोड़ा बेहतर था इन दोनों से। तो हमने फिर हाफ़ स्लाइस उसका ले लिया था, हाफ़ पार्ट। ग्रोसरी कर करके और मॉल में घूम घूम के बस काफ़ी थक गए थे, और बच्चों को भी काफ़ी भूख लग चुकी थी, तो इसलिए बस हम पहुंच गए थे काउंटर, और जल्दी जल्दी बस हमने काउंटर पे किया, और हमने सोचा कि अब हम क्या खाएं। ये भी एक हर वीकेंड पे डिबेट होती है कि अब हमने डिनर कहाँ करना है। कभी बच्चों को कुछ फ़ास्ट फूड चाहिए होता है और हमें वो नहीं खाना होता, बस यही होता है कि कहाँ जाएं कहाँ जाएं। तो हम थे देरा में, तो हम उधर ही पास में हमें किसी ने कहा था कि एक रेस्टोरेंट है, वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लोगों से मैंने सुना था कि काफ़ी ही अच्छा है वो रेस्टोरेंट, तो बहुत अरसे से हम सोच रहे थे कि हम उसको ट्राई करेंगे। हम कितने सालों से यूएई में लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किया, बस नाम ही सुना था, तो सोचा आज हम उसको करते हैं ट्राई। तो वो है जी ये लाफा रेस्टोरेंट, इसके बारे में हमने काफ़ी सुना हुआ था। तो हम बस जब यहाँ पहुँचे, वैसे हमारी ज़बान में लाफा तो एक थप्पड़ को कहते हैं, लेकिन पता नहीं ये लाफा जो है इसका क्या मतलब था। लेकिन हम जब यहाँ पहुँचे, हमने ऑर्डर किया एक चिकन शवरमा मील, एक बीफ शवरमा और हाफ़ ब्रोस्टेड चिकन मील। तो जी हमारी उम्मीदों पे पड़ा एक ज़ोरदार लाफा, क्योंकि हमें बहुत ही एवरेज लगा। जितना हमने इसके बारे में सुना था हमें बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा। बस अल्हम्दुलिल्लाह खाना था, हमने खा लिया, लेकिन हमने इससे अच्छे बेटर शवारमे और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में खाए हुए हैं, हमें इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत ही हमें एवरेज सा लगा। खैर बस खाना था, हर किसी की अपनी अपनी राय है, किसी को पसंद आता है और किसी को नहीं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।